चुनाव आयोग को विधायिका की जीत हार से पूरी तरह अलग रहना चाहिए। एक कमजोर चुनाव आयोग से गंभीर हालात पैदा होंगे और इसके कुशल संचालन में कमी आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 2 मार्च को एक अहम फैसले में ये टिप्पणी की थी। साथ ही कहा था कि जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा कानून नहीं बनाती, तब तक चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सलाह पर होगी। इसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। अब सरकार नियुक्ति के लिए कानून बनाने जा रही है, लेकिन इसमें चीफ जस्टिस को शामिल नहीं किया गया है। नमस्ते, प्रणाम। मैं हूं आपके साथ अजितेश प्रमोद मिश्रा और लेकर आया हूं इस सब्जेक्ट पर आज की नॉलेज, न्यूज नॉलेज विद अजितेश में। 10 अगस्त को केंद्र सरकार ने राज्यसभा में एक बिल पेश किया। इसका नाम है मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त ब्रैकेट में नियुक्ति शर्तें और पद अवधि विधेयक 2023। नया कानून होने के बाद अब चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी करेगी। इसमें लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री शामिल होंगे। साथ ही साथ नॉमिनेटेड कैबिनेट मंत्री का नाम प्रधानमंत्री तय करेंगे। न्यूज नॉलेज में जानेंगे कि क्या मोदी सरकार का ये बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले या उनकी मंशा का उल्लंघन है। विपक्षी नेता इसे लोकतंत्र पर हमला क्यों बता रहे हैं। साल 2018 में चुनाव आयोग के कामकाज में पारदर्शिता को लेकर कई याचिकाएं दायर हुई थी। इनमें मांग की गई थी कि मुख्य चुनाव आयुक्त यानी के सीईसी और चुनाव आयुक्त यानी के ईसी की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम जैसा सिस्टम बने। सुप्रीम कोर्ट ने इन सब याचिकाओं को क्लब करते हुए इसे 5 जजों की संविधान पीठ को भेज दिया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ में जस्टिस अजय रस्तोगी, जस्टिस अनिरुद्ध बोस, जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस सीटी रविकुमार शामिल थे। वहीं जस्टिस केएम जोसेफ इस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे। वहीं इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील अनूप बरनवाल, सुप्रीम कोर्ट के वकील और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी के एडीआर ने ये याचिकाएं दायर की थी। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि चुनाव आयुक्त के लिए फिलहाल अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है वो पारदर्शी नहीं है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। चूंकि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधे हैं, ऐसे में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पूरी तरह से सरकार का फैसला होता है। ये सत्ता में बैठी पार्टियों को मौका देता है कि वो अपने वफादार को इस पद पर नियुक्त कर सकें। दुर्भाग्य से ये धारणा बन रही है कि चुनाव आयोग सत्ता में मौजूद सरकार के प्रति उदार है। वहीं चुनाव आयोग की अगर हम बात करें तो आयोग चुनाव प्रचार के दौरान सत्ताधारी सरकार के सदस्यों के खिलाफ आई शिकायतों के प्रति उतनी सख्ती नहीं दिखाता है जितनी विपक्ष के खिलाफ दिखाता है, यानी कि यहां पर उसके नियम बदल जाते हैं। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक न्यूट्रल बॉडी यानी कि स्वतंत्र निकाय करे। 1975 से शुरू हुई कई कमेटियां भी ये सुझाव दे चुकी हैं। भारत के 255वें लॉ कमीशन की रिपोर्ट में भी सिफारिश की गई थी कि चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कॉलेजियम जैसे सिस्टम से होनी चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हो। वहीं सुप्रीम कोर्ट की 5 सदस्यीय संविधान पीठ ने 2 मार्च को कहा था कि संसद इस पर कानून बनाए। जब तक कानून नहीं बन जाता, तब तक पीएम, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का पैनल इनकी नियुक्ति करेगा। कोर्ट ने कुछ अहम टिप्पणियां भी की थी जो आपको सुना रहा हूं, जैसे अच्छे लोकतंत्र में चुनाव प्रक्रिया की स्पष्टता बनाए रखना बेहद जरूरी है, नहीं तो इसके अच्छे रिजल्ट नहीं होंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त की सीधी नियुक्ति गलत है। हमें अपने दिमाग में एक ठोस और उदार लोकतंत्र का हॉलमार्क लेकर चलना होगा। वोट की ताकत सुप्रीम है, इससे मजबूत पार्टियां भी सत्ता गंवा सकती हैं। इसीलिए चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है। अब ऐसे में आप लोगों के मन में सवाल ये आएगा कि क्या नया बिल सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है? तो जवाब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अपने फैसले में कहा था कि ये प्रोसेस
तब तक लागू रहेगा जब तक संसद चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर कोई कानून नहीं बना लेती है। यानी सरकार ने अब कानून बना दिया है। हालांकि उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि चुनाव आयोग का स्वतंत्र होना बेहद जरूरी है, लेकिन विधेयक में सिलेक्शन कमेटी की संरचना इस बात पर सवाल उठाती है कि क्या प्रक्रिया स्वतंत्र है या अभी भी कार्यपालिका के फेवर में है। 3 सदस्यीय पैनल में प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक कैबिनेट मंत्री के शामिल होने से ये प्रक्रिया शुरू होने से ही नेता प्रतिपक्ष एक प्रकार से मूक दर्शक की भूमिका में आ जाएंगे। पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त टीएस कृष्णमूर्ति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को शामिल करना सरकार का विशेषाधिकार है। हालांकि सरकार कैबिनेट मंत्री के बजाय लोकसभा अध्यक्ष को शामिल करने पर विचार कर सकती थी। उन्होंने कहा कि विधेयक ये आभास देता है कि चुनाव आयुक्त के स्टेटस को भी कम कर दिया गया है। क्या विशेषाधिकार और रियायत के मामले में चुनाव आयुक्तों को सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर रखा जाएगा? इसे स्पष्ट करना पड़ सकता है। पूर्व चुनाव आयुक्त एस.वाई. कुरैशी मानते हैं कि सही तो यही होगा कि नियुक्ति सर्वसम्मति से हो। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने वो प्रावधान बनाने तक का कहा था। उन्होंने कहा था कि व्यवस्था विश्वसनीय तब बनेगी जब सर्वसम्मति से नियुक्ति होगी। ऐसा नहीं है कि इससे विपक्ष के नेता को कोई वीटो पावर मिल जाएगा। उसके पास सर्च कमेटी के दिए हुए जो 5 नाम होंगे उनमें से ही उन्हें चुनाव करना पड़ेगा। विपक्ष के नेता को अगर किसी नाम पर आपत्ति होगी तो उन्हें दूसरा विकल्प दिया जाएगा। अब आपके मन में अगला सवाल ये आएगा कि विपक्ष चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से जुड़े बिल का विरोध क्यों कर रहा है। तो सबसे पहले कैबिनेट सचिव के नेतृत्व में एक सर्च कमेटी बनेगी जो 5 नामों का चयन करेगी। पीएम, कैबिनेट मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता की कमेटी इन्हीं 5 नामों से किसी को एक को चुनाव आयुक्त के लिए चुना जाएगा। राज्यसभा में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी सहित अन्य विपक्षी दलों ने इस विधेयक का विरोध किया। विपक्षी दलों ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश के खिलाफ जो बिल लाकर यहाँ पर बात कर रहे हैं तो उसे वो कमजोर कर रहे हैं। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बनाने का जबरदस्त प्रयास बताया। वेणुगोपाल ने कहा कि प्रधानमंत्री को पक्षपाती चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की जरूरत क्यों महसूस होती है। ये एक असंवैधानिक, मनमाना और अनुचित विधेयक है। हम हर मंच पर इसका विरोध करेंगे। वहीं दिल्ली के सीएम और आप नेता अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा, प्रधानमंत्री जी देश के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। उनका संदेश साफ है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश उन्हें पसंद नहीं आएगा वो संसद में कानून लाकर उसे पलट देंगे। अगर पीएम खुलेआम सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते तो ये बेहद खतरनाक स्थिति है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक निष्पक्ष कमेटी बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पलटकर मोदी जी ने ऐसी कमेटी बना दी जो उनके कंट्रोल में होगी। वो मनपसंद व्यक्ति को चुनाव आयुक्त बना सकेंगे। इससे चुनावों की निष्पक्षता प्रभावित होगी। तो आज आपने जाना इस पूरे मसले को कौन कौन और क्यों इस बिल का विरोध कर रहा है। तो आज के न्यूज नॉलेज विद अजितेश में इतना ही। आखिर में ना स्याही के दुश्मन ना सफेदी के दोस्त, हमें आईना दिखाना होता है, दिखा देते हैं। नमस्ते।